नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष व्यय 10 लाख की जाएगी एवं भारत में जो दो विचारधारा उत्पन्न हो गई थी, प्राच्य और पाश्चात्य। प्राच्य भाषा का मतलब था जो भाषा संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा के अंतर्गत रखी गई थी, और पाश्चात्य भाषा का या विचार का मतलब था पश्चिमी सभ्यता अर्थात अंग्रेजी भाषा। दोनों में विवाद हो गया कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो और किस आधार पर हो। और उसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य रखा जाता है लॉर्ड मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले द्वारा एक घोषणा पत्र बना करके गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वो रखना चाहते हैं। इसके पहले हम बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के विकास में वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसे की भारत में स्थापना की एवं लॉर्ड वेलेस्ली कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना की, एवं चार्ल्स ग्रांट का नाम आता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा कर ले। जब चार्टर एक्ट बन रहा था 1813 का, उससे पहले उसके निर्माण प्रक्रिया के समय वहां का एक सदस्य होता है चार्ल्स ग्रांट। जब ये चर्चा चलती कि भारत में अंग्रेजी का प्रसार कैसे किया जाए, पश्चिमी सभ्यता, संस्कार और ईसाई धर्म का प्रचार किस प्रकार हो, माध्यम क्या हो, तो उस समय चार्ल्स ग्रांट ने ये बताया कि भारत में इन सब उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण संस्था खोली जाए एवं उसमें जो माध्यम रखा जाए वो अंग्रेजी माध्यम रखा जाए। उस माध्यम से वो अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करेंगे, जिससे भारत में उनके संस्कृति से सहानुभूति रखने वाले एवं उनको मानने वाले अधिक संख्या में लोग आएंगे और उनके शासन को मजबूती मिलेगी। तो इस प्रकार के विचार रखने के फलस्वरूप ये सारी बातें उस चार्टर एक्ट में 1813 में आई, 33 में आई, धीरे धीरे इस बात को बल मिलने लगा, और जिसके कारण भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता हम चार्ल्स ग्रांट को मानते हैं। आइए लॉर्ड मैकाले के बारे में चर्चा करें। लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है वो क्या था और किस प्रकार उसमें क्या क्या बिंदु थी, उसकी चर्चा करते हैं। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो लॉर्ड मैकाले को ये प्रस्ताव बनाने खातिर कहा गया कि आप भारत में शिक्षा का माध्यम एवं अन्य धर्म का विकास आदि पर एक प्रस्ताव बना करके प्रस्तुत कीजिए कि कैसे क्या प्रारूप होगा, किस प्रकार शिक्षा पर खर्च होगा आदि। तो उस समय लॉर्ड मैकाले विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए एक प्रस्ताव को बना करके गवर्नर जनरल के सामने 2 फरवरी 1833 को गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत ये करते हैं। उसके बाद उस पर विचार करने के बाद जो भी इसमें बातें थी, जो भी शर्तें थी या जो भी उसमें बात कही गई थी, सारी बिंदुओं को गवर्नर जनरल बेंटिक ने 7 मार्च 1833 को स्वीकृत कर लिया, अर्थात उस सारे बिंदुओं को मान लिया गया कि जो लॉर्ड मैकाले अपने बातों को रखे हैं उससे घोषणा पत्र में सभी बातों को मान लिया गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के जो समर्थक थे वो विलियम बेंटिक भी रहे हैं, इसलिए इनकी सारी बातों को मान लिया गया। और अंग्रेजी भाषा के समर्थक के रूप में लॉर्ड मैकाले का नाम तो पहले ही से आता है। तो लॉर्ड मैकाले को जब भारत वो आए इस शिक्षा पत्र के लागू के संदर्भ में एवं अन्य उद्देश्य से, तो उनको कुछ मुद्दे का सामना करना पड़ा। वो क्या मुद्दे थे और कुछ बिंदुओं को जो उन्होंने रखा अपने प्रस्ताव में, उस पर भी चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से उनको 3 बिंदु का सामना करना पड़ा। शिक्षा पर व्यय किस प्रकार हो भारत में, पहला। दूसरा, साहित्य से लॉर्ड मैकाले क्या तात्पर्य है, किस साहित्य की बात कर रहे हैं वो। भारतीय विद्वान वो किसे मानते हैं। शिक्षा पर व्यय, तो शिक्षा पर व्यय का जो मतलब था मुख्य रूप से स्पष्ट हो गया कि शिक्षा भारत में जो माध्यम था वो अंग्रेजी माध्यम था, यानी पश्चिमी सभ्यता, संस्कार
का जो प्रसार किया जाएगा उसका माध्यम अंग्रेजी रखा जाएगा और उस पर जो व्यय होगा वो शिक्षा पर व्यय माना जाएगा। भारतीय भाषा का इन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। दूसरा, साहित्य। साहित्य का मतलब है ऐसा साहित्य जो पश्चिमी सभ्यता यानी अंग्रेजों का साहित्य, संस्कार, संस्कृति के बारे में बताता हो, उसको लॉर्ड मैकाले साहित्य मानते हैं कि वो साहित्य सबसे श्रेष्ठ है विश्व में। अगला, भारतीय विद्वान। लॉर्ड मैकाले भारतीय विद्वान किसे कहते हैं? ऐसा भारतीय विद्वान जो जॉन लॉक और मिल्टन की कविताओं, साहित्य की जानकारी रखता हो। ऐसा भारतीय विद्वान जो जॉन लॉक और मिल्टन के साहित्य की जानकारी रखता हो, उसे वो भारतीय विद्वान मानते हैं। इस प्रकार तीनों जो मुद्दे इनके सामने आते हैं अपने तरीके से वो व्यक्त करते हैं कि ये होना चाहिए। एक और बात बता दें, ये हमेशा जो ये अंग्रेजी भाषा के समर्थक रहे हैं, इनका कथन रहा है कि जो अंग्रेजी लाइब्रेरी की एक अलमारी, अंग्रेजी लाइब्रेरी की एक अलमारी में जितनी पुस्तक होती है, साहित्य होती है, वो पूरी पुस्तक पूरे भारतीय या अरबी या फारसी साहित्य के बराबर है। इनको अपने धर्म पर, अपने साहित्य पर, अपने भाषा पर विशेष गर्व था एवं सारी भाषाओं को, सारे साहित्य को ये सबसे छोटा या तुच्छ मानते थे। चलिए, इनकी बात, इनकी संकीर्ण विचारधारा है और फिर इनके प्रस्ताव में क्या प्रमुख बिंदु थे उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय भाषा का जो शिक्षा है वो उपयुक्त नहीं, यानी भारतीय भाषा द्वारा जो शिक्षा दिया जाए वो उपयुक्त नहीं है। प्राच्य भाषा से इनका क्या मतलब है? जो संस्कृत, अरबी और फारसी शिक्षा के माध्यम से दिया जाए। अगला, बेंटिक ने मैकाले की घोषणा पत्र स्वीकार किया, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके घोषणा पत्र में जो भी बिंदु था सबको सहज स्वीकार किया। अगला है कि भविष्य में प्राच्य शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं होगा। अगला, अंग्रेजी ही नव जागरण का एकमात्र साधन है, ये इनके अनुसार है, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के अनुसार। अगला, सरकारी अंग्रेजी का ज्ञान विशाल भंडार है। अगला, निस्यंदन सिद्धांत एवं छनाई का सिद्धांत आदि। अब चर्चा बिंदुवार करते हैं। भारत की भाषा जो है वो शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। इनका मानना है लॉर्ड मैकाले का, जो भारतीय शिक्षा है उस पर जो माध्यम होना चाहिए वो भारतीय भाषा नहीं, क्योंकि भारतीय भाषा अल्प विकसित है और वो इन भाषाओं के माध्यम से विकास संभव नहीं है लॉर्ड मैकाले के अनुसार। अगला, प्राच्य भाषा से इनका मतलब है ऐसी भाषा जो संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा पर किसी प्रकार के व्यय के पक्ष में ये नहीं थे। इनका ये मानना था कि इन भाषाओं पर, भारतीय या क्षेत्रीय जो यहाँ की भाषा, इन भाषाओं पर खर्च करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। अगला, बेंटिक ने इनके सारे घोषणा पत्र में सारे बिंदुओं को मान लिया, क्योंकि बेंटिक भी अंग्रेजी भाषा का समर्थक था और लॉर्ड मैकाले भी अंग्रेजी भाषा का समर्थक था। अगला, भविष्य में प्राच्य शिक्षा पर किसी प्रकार का पुस्तक एवं अन्य प्रकाशन नहीं होगा। इस लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में कहा गया भारत में किसी प्रकार का जो प्राच्य भाषा है, जिसको संस्कृत, अरबी, फारसी कहा गया है, उस पर किसी प्रकार की पुस्तक या अन्य प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये उपयुक्त नहीं, इसलिए प्रकाशन पर किसी प्रकार का व्यय ना किया जाए। अगला है, अंग्रेजी का ज्ञान विशाल भंडार है। इनके अनुसार जो अंग्रेजी का ज्ञान विशाल भंडार है, यही भारतीयों के ज्ञान का द्वार खोल देगा, उनको विभिन्न प्रकार के जानकारी देगा। यदि उनको प्रोत्साहन करना है, विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो अंग्रेजी का ज्ञान विशेष महत्व रखता है। एक बात और बता दें, जो एक समाज सुधारक का नाम आप शुरू में हम पढ़ा चुके, राजा राम मोहन राय थे, उनका ये विचार था कि भारत को यदि आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। यहाँ पर एक बार चर्चा ये भी किया जाता कि भारतीयों में से एक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने जब अंग्रेजी भाषा का चर्चा किया था, कि समर्थन किया था, तो इन्होंने कहा कि भारत के बहुत से लोग चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, उनके उदाहरण को लेकर के। आगे चलते हैं। और ये भी इनका मानना है कि अंग्रेजी का ज्ञान जागरण का एकमात्र साधन है, अर्थात जो अंग्रेजी का जो ज्ञान अगर रखेंगे, नव जागरण यानी पुनः जागने के लिए, विश्व में लोगों के समकक्ष लाने के लिए, नवजीवन
अपने को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए अंग्रेजी ज्ञान अति आवश्यक है। तभी हम अपने अंदर वो जागरूकता ला पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। आगे चलते, निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जिसमें कहा गया जो शिक्षा है भारत में केवल उच्च वर्गों को दी जाए। जो शिक्षा है भारत में केवल उच्च वर्गों को दी जाए और उसके जरिए से एक एक बूंद के रूप में निम्न वर्गों तक पहुंची जाए। इनका मानना कि भारत के सभी वर्गों को शिक्षा न दिया जाए, ज्यादा पैसा ना खर्चा किया जाए, केवल उच्च वर्गों को शिक्षा दिया जाए। क्योंकि जब उच्च वर्गों को शिक्षा देंगे तो उनके माध्यम से मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय तक ये शिक्षा आएगी, जिस कारण भारत के मध्यम वर्गीय लोग एवं निम्न वर्गीय लोग इनसे अत्यधिक नाराज थे। और ये भी प्रश्न बनता है, निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया। इसमें क्या था कि इसमें शिक्षा केवल उच्च वर्गों को दिया जाए, उसके माध्यम से वो निम्न वर्गों तक पहुंचे। आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें कुछ गुण दोष पर चर्चा करते हैं। दोनों पक्ष होता है इसमें। गुण क्या था? गुण तो बहुत कम था, फिर भी कि पाश्चात्य ज्ञान का के द्वारा भारत का विकास होना, आधुनिक शिक्षा का ज्ञान होना, राजनीतिक जागरूकता आदि। इसको दूसरा पक्ष रख सकते हैं कि पाश्चात्य ज्ञान, जब ये अंग्रेजी शिक्षा आ गई तो भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान का मतलब अंग्रेजी भाषा का जब ज्ञान होगा तो वो अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि करेंगे एवं देश विदेश में क्या हो रहा उस जानकारी को प्राप्त करके किसी भी स्थिति को जानने में बेहतर साबित होंगे। आधुनिक शिक्षा का ज्ञान, जब नई नई बातें हैं, जब वो अधिकतर इंग्लिश भाषा में मान लीजिए है, तो जब इंग्लिश भाषा ज्ञान होगा, पश्चिमी सभ्यता के बारे में हम सब जानेंगे। जरूरी नहीं कि हम उसको ग्रहण करें, जानेंगे तो बहुत सारे पक्ष सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मिलेंगे, अच्छी चीज का ग्रहण करेंगे। अगला है राजनीतिक जागरूकता। जब हम अंग्रेजी का ज्ञान करेंगे तो हमको अपने अधिकार के बारे में, अपने स्वतंत्रता के बारे में, अपने विकास के बारे में हमको जागरूकता आएगी, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। कुछ पक्ष था जिसको हम सकारात्मक कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अवगुण क्या था? दोष, इसमें भारतीय साहित्य, धर्म, संस्कृति की उपेक्षा की गई। इसमें जो भी इनका घोषणा पत्र था उसमें भारतीय साहित्य को निम्न माना गया कि वो विकास के काबिल नहीं है, इसके माध्यम से हम शिक्षा के माध्यम से विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भारतीय साहित्य है इस योग्य नहीं है इनके अनुसार। और भारतीय धर्म की उपेक्षा की गई है, और जिसके कारण विभिन्न प्रकार से वो गलत ही विचार रखे हैं भारतीय धर्म के प्रति। अगला है संस्कृति। इनके अनुसार भारतीय संस्कृति इस योग्य नहीं है कि वो विकास का भंडार खोल सके, ज्ञान का द्वार खोल सके एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किसी का संरक्षण कर सके। ये इनके अनुसार इन्होंने भारतीय धर्म का, भारतीय भाषा का, भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की, जिसके कारण भारत के अधिकांश लोग इनके विरोध में हो गए। अगला है इनका जो मानना था अंग्रेजों का, खासकर इनका, कि एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना जो मन से, व्यवहार से, संस्कृति से अंग्रेजी हो और शरीर से भारतीय। अर्थात जब भारत में शिक्षा का माध्यम, संस्कृति का माध्यम अंग्रेजी रखेंगे और बहुत से लोग को नौकरी का प्रलोभन देंगे, तो बहुत से लोग इन बातों को, संस्कार को ग्रहण करेंगे और बाद विचार से अंग्रेजी के स्टाइल में अपने संस्कार को उसमें ढालेंगे, लेकिन शरीर उनका भारतीय, यानी शरीर से भारतीय रहेंगे और विचार से, मन से अंग्रेजी रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से उनके इससे अंग्रेजी साम्राज्य में मजबूती आएगी एवं वो हमेशा ही कंपनी के पक्ष में सोचेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी इस प्रकार की जो नीति थी, तो समय समय पर इसमें विवाद होता रहा है। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद अभी पूर्णतः थमा नहीं था, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत में शिक्षा का जो व्यय है पूर्णतः पाश्चात्य विचार के अंतर्गत शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। जब इसके आगे पढ़ेंगे तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को पूर्णतः समाप्त के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने आज जाना कि लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कब प्रस्तुत हुआ? 1835 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। एवं इन्होंने किस भाषा का समर्थन किया? अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। एवं
भारतीय भाषा, संस्कृति, धर्म और विचार की हमेशा से उपेक्षा की और निस्यंदन या छनन का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया। इसमें क्या था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए और उससे छन छन के बूंद बूंद से ये निम्न वर्ग तक पहुंचे। इस प्रकार हम लोगों ने लॉर्ड मैकाले के बारे में जाना और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार।